ठीक हो गया। एंड सर ये टुवर्ड्स दी एंड ये तो बता दीजिए ये क्या हुआ फिर से आज बिरादर शेर अफजल मरवत साहब फिर शुरू हो गए। उन्होंने रात 10 बजे मालिक साहब के वो सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात पे तबसरा किया था, तो उस पर मरवत साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा होते कौन है मुझ पे बात करने वाले, वो उनका पार्टी से ताल्लुक क्या है? तो मालिक साहब ने कहा कि वो सेक्रेटरी जनरल है वो पार्टी के। तो कहने लगे नहीं है पार्टी के, सलमान राजा साहब सेक्रेटरी जनरल है ना पार्टी के, नहीं है रऊफ साहब? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेटेड हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे दर्ज है उसके मुताबिक ये सिर्फ डिफैक्टो सेक्रेटरी जनरल है, क्योंकि ड्यूजरे के लिए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं जी। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है पीटीआई, तो वो इलेक्शन करते हैं, लेकिन ही इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। बट टेक्निकली ऑन पेपर ऑफिशियली ही इज नॉट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। He cannot be the de jure secretary general of the party, उसके लिए इलेक्शन करवाने बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पार्टी के आइन के मुताबिक सिर्फ इलेक्टेड बंदा ही सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। इलेक्शन भी हम करवा देते, लेकिन माशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर 1 साल से बैठी हुई है, पता नहीं वो और कितनी देर उसके ऊपर बैठेंगे सर। ये वजह है सर जिसकी वजह से वो एक डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल, वो तमाम पावर्स जो हैं सेक्रेटरी जनरल की वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसको अगर आसान करें तो ये ना कि पावर सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली उनको सेक्रेटरी जनरल ना कहा जाए पार्टी का, बिकॉज के वो सेक्रेटरी जनरल भी कहा जा रहा है उनको, बिल्कुल है, लेकिन वो मैंने जैसे कह दिया है कि वो डिजोरे जो है वो उसी वक्त होंगे जबकि इलेक्शन के थ्रू वो इलेक्ट होंगे। इलेक्शन इसलिए नहीं हम करवाने पा रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर माशाल्लाह बराजमान है, शायद उनको और कोई काम नहीं है, वो उसको अपने नीचे रख के उसके ऊपर बैठे हुए हैं। सो पार्टी आइन के मुताबिक कोई अनइलेक्टेड आदमी डी फैक्टो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है, इफ नॉट डी जोरे? जी, नॉमिनेटेड हो सकता है जी, बिल्कुल नॉमिनेट करते हैं जी। चेयरमैन ऑफ द पार्टी जो है उनके पास जो है वो ये राइट है, और वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। बट उनके पास अभी इस वक्त पार्टी में किसी को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है, सिंस ही इज नॉट डी जोरे सेक्रेटरी जनरल, राइट? वो इसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया कि जो लीगल पोजीशन है इस वक्त भी वो जो मैंने आपको बताया वो है उनकी। लेकिन आपका ये क्या मशवरा है मरवत साहब को फिरा, तो यानी वो तो हालांकि पहले इस पर डिसिप्लिनरी एक्शंस का सामना भी कर चुके हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर कम से कम मैंने इसके ऊपर बात करना छोड़ दी हुई है, क्योंकि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनके अताफ से महफूज रहा हो। आप समेत? हाँ जी, मैं भी शुरू में था जी, इसलिए तो मैं बात नहीं करता जी, मैं तो फायदा कोई नहीं है ना जी, एक कच बहसी करने का कोई फायदा नहीं होता जी। आपस की बात बताओ, मुझ समेत भी, क्योंकि शुरू में उन्होंने मुझे बड़ी फायरिंग की, एक आध मुकदमा भी कर दिया था, फिर बाद में दोस्ती हो गई, लेकिन शुरू में मुकदमा किया था उन्होंने मेरे खिलाफ। तो ये मुझे ये नहीं पता था, आपने बता दिया मुझे, आज मैं आई एम बेटर इन्फॉर्म्ड टुडे। तो भाई हमारे बड़ा अच्छा ताल्लुक है मेरा, लेकिन एक मुकदमा करने चले थे फिर वो। अच्छा, आखिरी बात सर ये कि ये क्या खबर आज चली कि आज 1.5 साल में पहली मरतबा ये हुआ कि मुलाकात वाले दिन खान साहब से मुलाकात के लिए कोई नहीं पहुंचा, ये क्या हुआ? देखिए जी, खान साहब ने नाम भेजे थे और खान साहब ने उसकी अप्रूवल नहीं आई थी, तो इसलिए जो मुलाकात करने वाले हैं वो नहीं गए। लेकिन अब उसको मीडिया ने ट्विस्ट किया है, इस तरीके से पेश कर रहा है कि जैसे कि वो उन्होंने खान साहब को छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है। खान साहब को हम क्यों छोड़ेंगे, मेरे भाई हमारे लीडर है वो। और ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी मुलाकात पिछले 13-14 महीनों से हफ्तों से रोकी हुई है। किसी की मुलाकात, किसी पॉलिटिकल लीडर की मुलाकात नहीं होने दे रहे। राइट। मेरी मुलाकात जो है पिछले 19 हफ्तों से नहीं होने दी गई। तो आप इसके ऊपर बात करें वसीम बदामी साहब, मेरे अजीज दोस्त, मेरे अजीज भाई, इसके ऊपर भी बात करें। ये जो कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वायलेट, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वायलेट किया, बिल्कुल होनी चाहिए, ये बात ठीक है। और खास में अदालती अहकामात की बात, तो इसमें कोई एक तरफ अदालती अहकाम, एक तरफ हुकूमती यकीन, कोई रीजन रह नहीं जाता कि ना होने दी जाए। सो आई एग्री, आई एम विद यू ऑन दिस, बिल्कुल ठीक है सर, आई एग्री। थैंक यू सर।